Pranam dear student. In last video we will read about that the differences between the some temperatures. Summers में राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस और वहीं जम्मू कश्मीर पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और विंटर्स में द्रास इनमें जो जम्मू एंड कश्मीर का जो द्रास एरिया है वहाँ पर वही टेम्परेचर्स कहाँ पे -45 पर चला जाता है और तिरुवनंतपुरम में वही टेम्परेचर्स विंटर में 22 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डू यू नो मीन सर्टेन प्लेसेस देयर एट वाइड डिफरेंस बिटवीन। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ डे और नाइट के जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के मिलता है। इन थार डेजर्ट्स में वही टेम्परेचर्स दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस जाता है, जब भी वही रात में वही टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होकर 15 डिग्री सेल्सियस रात में हो जाता है। इसमें हार्डली डिफरेंस है, जो हार्डली डिफरेंस पाया जाता है डे और नाइट के टेम्परेचर्स में, वो एरिया है आपके अंडमान निकोबार और आइलैंड और केरला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रेसिपिटेशंस के पॉइंट को लेकर डिस्कशन करेंगे कि प्रेसिपिटेशंस में भी ठीक है वो बहुत सारे जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अमाउंट में भी वो भी वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय में जो प्रेसिपिटेशन है वो किस फॉर्म में होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में होती है, बल्कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो बारिश के रूप में होती है। ठीक है, रेन ड्रॉप्स। द एनुअल प्रेसिपिटेशंस वेरीज फ्रॉम 1400 सेंटीमीटर्स मेघालय में, लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख ऑन वेस्टर्न पार्ट, यानी कि लद्दाख और वेस्टर्न पार्ट में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश हो रही है वो हो रही है आपकी मासिनराम फर्स्ट और सेकेंड इज चेरापूंजी। In next one in that जब when monsoon start in when some part of the country receive rainfall from June and September, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो रेनी टाइम पीरियड है, सबसे ज़्यादा जो बारिश मिलती है वो जून टू सितंबर है। ये आपसे बोलता है रिसीव रेनफॉल कब होती है, जून टू सितंबर। नेक्स्ट वन बट सम पार्ट, जैसे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो आपकी मिलती है अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा होती है। अब इसका क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है, जब बेटा मानसून स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून के कारण, यहाँ पे साउथ में यहाँ पर आपकी नीलगिरी कार्डमम्स और अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ मानसून स्टार्ट होने के कारण जब जो एयर होती है पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है, इवोपरेटेड होती हैं और वो यहाँ की जो माउंटेन्स पीक्स हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती, और जैसे ही वो इनसे टकराती है इस वाले पोर्शन में क्या कर देती है, बारिश हो जाती है, और जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है वो लाइट हो जाती है, उसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। और इसी तरह साउथ वेस्ट माउंटेन 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, एक आपका चला जाता है वेस्ट पोर्शन में, ठीक है, और एक पहुँच जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर ये तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो रिट्रेटिंग मानसून के कारण होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। ठीक है, इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट, लेकिन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर्स में क्या है, ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। सीजनल जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो ऋतुओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव देश के अंदरूनी इंटीरियर ऑफ द कंट्री में देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे हमारी जो रेनफॉल है ईस्ट से वेस्ट में जाती है, नॉर्थर्न प्लेन की तरफ हमारा जो मानसून है वो इंक्रीज़ होता है, तो उसमें जो रेनफॉल होती है या बारिश जो होती है वो कम होते हुए चली जाती है। दीज वेरिएशंस गिव राइज, और यही वेरिएशंस लोगों की फूड, क्लोथ्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, यानी कि अलग अलग तरह का जैसा मानसून पाया जाएगा उस या जैसी ऋतुएं पाई जाएगी उसके अनुसार लोगों के खाना पीना, लोगों के कपड़े, लोगों के घर की बनावट में भी अंतर देखने के लिए मिलता है। अब ये कहते हैं कि राजस्थान में जो घर होते हैं उनकी थिक वॉल होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक, ऐसा इसलिए है हाउसेज राजस्थान में थिक वॉल होती है, फ्लैट रूफ्स होती है बेटा, क्योंकि राजस्थान जो एरिया है डेजर्ट टाइप की क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति का भी क्या होता है, इफेक्ट कम, डेजर्ट टाइप की क्लाइमेट होती है, वहाँ पे वेजिटेशन की कमी होती है, और जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट फॉल होती है, जिससे धरती क्या हो जाती है, गर्म रहती है, यानी कि हॉट विंड्स चलती हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। और फ्लैट रूफ्स का इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बेटा वर्षा कम होती है और वो जो उभरी हुई जो छतें होती हैं उसमें हवा में उड़ जाने का खतरा होता है, इसलिए उनकी फ्लैट रूफ्स बनाई जाती हैं। वाई हाउस तराई रीजन्स और गोवा और मैंगलोर में स्लोपिंग रूफ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, 300 से 400 सेंटीमीटर। वाई हाउसेज इन आसाम आर बिल्ट ऑन स्लेट्स,
ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है और बाढ़ बहुत अधिक आती है। पानी भरने से, ठीक है, जो डेंजरस या पॉइजनस स्नेक्स वगैरह होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन होती है अगर सेल्स पे बनाए जा सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के फैक्टर्स है, क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स। इससे पहले हम कुछ एलिमेंट्स पढ़ चुके थे वेदर के, जो यहाँ पर आपको दे रखे थे, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। नाउ वी विल यू सी है 6 कंट्रोल फैक्टर्स है, लैटिट्यूड, altitude, pressure, wind system, distance from the sea and ocean currents and the relief features। तो हम देखेंगे, देखो बेटा, जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ठीक है, अलग अलग अक्षांश के ऊपर जो टेम्परेचर्स का इफेक्ट है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, जियोइड शेप में है। आप देख सकते हैं, ये हमने एक रफली डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर सन है, सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट बिल्कुल इक्वेटर पर ज़्यादा पड़ती हैं। ये आपने 3 जोन्स के बारे में 6th क्लास में पढ़ा होगा। टॉरिड जोन 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच आपकी टॉरिड जोन है। 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल, इनके बीच 23.5 66 के बीच आपकी टेम्परेट जोन है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ पोल में आपके फ्रिज जोन है। सेम ऐसे ही नीचे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री साउथ में आपकी फ्रिज जोन है। तो यहाँ पे सन है तो उसकी रेस बिल्कुल यहाँ डायरेक्ट पड़ती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं जो सनलाइट्स होती हैं वो बिल्कुल स्लैंट हो जाती हैं, ठीक है, इनकी उसकी हीट नहीं होती है, एरिया ज़्यादा कवर करती है, रोशनी ज़्यादा फैलती है। तो उसके कारण भी क्या होता है, तो रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। ये हो गया, सोलर एनर्जी अलग अलग प्राप्त होती है, और अलग अलग मिलने के कारण क्या होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। जहाँ पर सन रेज कम होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ सन रेज ज़्यादा होगी वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा। तो हमेशा जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ चलेंगी, यानी कि आपके पोलार्स एरिया से आपके चलेंगी इक्वेटर की तरफ। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर डनली डिक्रीज। इसी तरह देखो, एयर टेम्परेचर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द, टेम्परेचर्स डिक्रीज हो जाता है पोल्स की तरफ जाते जाते, एज वी गो द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड। वैसे ही यहाँ पे बता रहा है कि हम धरातल से ऊंचाई की तरफ, हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, कम होता हुआ चला जाता है, टेम्परेचर्स भी डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है जो हमारा व्हाट इज एटमॉस्फेयर है, एनवेलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ से 1600 किलोमीटर्स तक क्या फैला हुआ है, हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। जो लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की कमी है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पर सिर्फ आपको लाइट गैसेज ही अवेलेबल होगी, हैवी गैसेज अर्थ के बिल्कुल सरफेस के साथ ही मिलती हैं, वो इसलिए कनेक्ट रहती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द हिल्स आर देयर फॉर कूलिंग ड्यूरिंग, तो ये यहाँ पे यही बता रहा है हिल्स क्या होती है, समर में भी कूल्स रहती हैं। द प्रेशर एंड विंड्स सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड एंड, किसी भी जगह का जो प्रेशर होता है या विंड्स जो होता है वो डिपेंड करती है वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इसी का प्रभाव टेम्परेचर्स और रेनफॉल इन्हीं से प्रभावित होता है, ठीक है। द सी एक्सपर्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, और जो समुद्र है वहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है वो किस तरह की होती है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में ना ज़्यादा सर्दी। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वहाँ पे मॉडरेट टाइप की क्लाइमेट नहीं मिलती। इंक्रीज इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, डिक्रीज द पीपल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और अब देश के अंदरूनी हिस्सों में वो अलग अलग मौसमों का अनुभव करते हैं, जैसे सर्दियों में अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्मी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से। दिस कंडीशन इज़ नॉट कॉन्स्टेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, जो बता रहे एक्सट्रीम क्लाइमेट। फिर है ओशनी करंट्स। बेटा 2 टाइप्स के करंट होते हैं, वार्म करंट एंड आपके हॉट करंट्स, जैसे पेरू की ठंडी धारा और लैब्राडोर की गर्म धारा। तो आपने टाइड्स का चैप्टर पढ़ा था, वेव्स का चैप्टर पढ़ा था। समुद्र में ये जो करंट्स हैं वो फ्लो करते रहते हैं, और जहाँ से जिस टाइप का करंट फ्लो करता है वो वहाँ के कोस्टल एरिया की जो कंडीशन होती है, वेदर होता है, उसको चेंज कर देता है।
Look at the condition is known as constantly ocean current along with the onshore winds affect the climate of the coastal area. यानी कि समुद्र के किनारे ऑनशोर जो विंड्स चलती हैं, ठीक है, वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को चेंज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल वेरी कोस्टल एरिया वार्म एंड कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कोल्ड. यानी कि अगर वहाँ का बहने वाला जो करंट है, बहने वाली जो धाराएँ हैं, अगर वो ठंडी है तो ठंडा कर देगी, गर्म है तो वहाँ के कोस्टल एरिया को गर्म कर देती है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ क्वेश्चन है वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट ऑफ द लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट. अगर हम लेते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन सभी के वेस्टर्न पार्ट में क्या है, डेजर्ट्स पाए जाते हैं. इसका आंसर सिंपल है कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपकी ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनों के कारण होती है. ठीक है, और आपके जो सब ट्रॉपिकल्स एरियाज़ हैं, सब ट्रॉपिकल यानी कि आपके 23.5 डिग्री के ऊपर, यानी कि आपका जो इंडिया है वो 20.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वाले पार्ट में आते हैं, जो देश को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. तो यहाँ पर सब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल आता है, यानी कि उपोषण टेम्परेट जोन. उसमें जो विंड्स होती हैं वो हमेशा क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, ईस्ट से वेस्ट में मूव चलती हैं. तो पूर्व में यानी कि जैसे ही ईस्ट से वेस्ट की चले और जैसे पूर्व में जो ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, जैसे फ्लो कर रही हैं, बीच में कोई भी माउंटेन पीक्स आ जाती हैं, जैसे दक्षिण में हमने पढ़ा था अनामलाई, यहाँ पर अरावली पढ़ा था. तो इनके ऑब्स्टिकल के कारण जो वर्षा है वो पूर्व में हो जाती है, पश्चिम में जो एरिया है, वेस्टर्न जो पार्ट है वो ड्राई रह जाता है. फाइनली रिलीफ टू प्ले ए मेजर रोल. लास्ट में कहता है इसमें जो रिलीफ है, रिलीफ मतलब उच्चावची, जिसमें माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स आते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को. हायर माउंटेन्स क्या काम करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं. ठीक है, जो कोल्ड और हॉट विंड्स को रोकते हैं. दे मे बी कॉज प्रेसिपिटेशन, इसके कारण ही वर्षा भी प्रभावित होती है. हाई इनफ लाइन द पाथ ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स. और ये क्या है, ज़्यादा ऊंचाई वाले जो पहाड़ होते हैं वो वर्षा में एक बेयरिंग का काम करते हैं, और उस जिन एरियाज़ में बारिश नहीं होती वहाँ पर वो बारिश होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं. द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन सीमेन अल्टीमेटली साइड. और पर्वतों के जो अपोजिट साइड होता है लीवर्ड, जैसे यहाँ से विंड्स ब्लो कर रही है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है, तो इनसे टकरा कर क्या करेंगे, जो क्लाउड्स फॉर्म्स है वो यहीं पर बारिश कर देते हैं, और इस पोर्शन में बारिश नहीं होती. इस पोर्शन को लीवर्ड कहा जाता है. फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट, यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट है वो नई वीडियो में पढ़ेंगे.